हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ओके, यानी कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स है, ठीक है, और दोनों रोड के अपोजिट साइड है और जो रोड का जो विड्थ है वो 80 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट पी बिटवीन देम ऑन द रोड, ठीक है, रोड पे एक पॉइंट है दोनों के बीच, दोनों पोल के बीच। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वन पोल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनदर पोल पी इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी फ्रॉम द पोल्स। ओके, तो चलो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे फिगर कंप्लीट हो चुका है। अब फिगर को डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। देखो, ए बी एक पोल है, सी डी एक पोल है, दोनों का हाइट सेम है, ठीक है, और दोनों के बीच का रोड बी डी, दोनों के बीच का रोड बी डी जिसका विड्थ है 80 मीटर, ठीक है। अब बी डी रोड पे कोई एक पॉइंट है पी, ठीक है, तो पी से ए बी पोल के टॉप को देख रहा है, यानी पॉइंट ए को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन सेकंड पोल में एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, सेकंड पोल में एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, यानी कि सेकंड पोल के टॉप से देख रहा है। देखो यहाँ लिखा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर पोल, ठीक है ना। तो अनदर पोल जो सी डी है उसके टॉप सी से नीचे की ओर देख रहा है, नीचे की ओर देखेगा तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो सी से पी की ओर देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बीच बनता है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट सी पी हो गया, और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि सी पॉइंट से देख रहा है ना, सी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज लाइन ऑफ साइट। ओके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। ये फिगर कंप्लीट। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पोल, दोनों पोल का हाइट फाइंड करना है। दोनों पोल का हाइट तो सेम है, तो एक निकलेगा दूसरा भी निकल जाएगा, ठीक है। एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट पी का डिस्टेंस दोनों पोल से, पोल सी डी से भी और पोल ए बी से भी, यानी कि हमको निकालना है बी पी और डी पी, बीपी और डीपी। चलो ठीक है, अब इक्वेशन बनाते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ बीपी निकालना है और डीपी निकालना है, ठीक है। तो बीपी प्लस डीपी बराबर बीडी, जो हमको पता है, नोन है, ठीक है। हम ढूंढेंगे कि जो हम मेरा अननोन टर्म है, ठीक है, उसका नॉन टर्म जो हमको पता है उससे क्या लिंक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बीपी फाइंड करना है, डीपी फाइंड करना है, और दोनों के जोड़ को 80 आ रहा है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे देखो, ये हो गया 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, और ये 30, तो ये भी 30 अल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर से, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, वो ग्राउंड के पैरेलल होता है। तो इस तरह से ये अल्टरनेट इंटीरियर से 30 हो गया। चलो यहाँ पे अब हम बनाते हैं इसको, ठीक है। एजम्पशन वगैरह सारा खुद से लिखना होगा, ठीक है, हम बस यहाँ पे इसको फिगर बना के इक्वेशन ला के सोल्व करेंगे। एजम्पशन जो भी होता है वो खुद से सेंटेंस को लिखने का प्रयास करो। ओके, तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी पी tan 60 डिग्री बराबर, देखो ए बी पी में 60 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या, ए बी बाई बी पी। ओके, ए बी बाई बी पी, ठीक है। अब चलो बी पी के फॉर्म में इक्वेशन निकाल लेते हैं, इसलिए बी पी बराबर हो जाएगा ए बी बाई tan 60, यानी कि ए बी बाई tan 60 का वैल्यू √3, ये इक्वेशन 1 हो गया। ओके, अब देखो, अब सेकंड ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल सी डी पी। ओके, देखो इसमें tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा,
tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी बाई पी डी, सी डी बाई पी डी। ठीक है, इसमें इक्वेशन पी डी के फॉर्म में निकाल लो, पी डी। ठीक है, इसमें इक्वेशन पी डी के फॉर्म में निकाल लो। पिछला ट्रायंगल में क्या किए थे कि इक्वेशन बीपी के फॉर्म में निकाल दिए थे, है ना, बीपी के फॉर्म में। इसमें पीडी के फॉर्म में निकाल लेंगे, तब ना दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा बीडी। ठीक है, दोनों को जोड़ के बीडी हो जाएगा, और बीडी हमको पता है 80। चलो ठीक है, तो यहाँ पे पीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीडी इक्वल टू हो जाएगा सी डी बाई tan 30। ठीक है, यानी कि सी डी और tan 30 का वैल्यू 1/√3, यानी कि √3 इंटू सी डी। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद यहाँ सोल्व करते हो। ओके, अब देखो दोनों इक्वेशन जो है ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो LHS में हो जाएगा क्या, BP प्लस PD, BP प्लस PD इज इक्वल टू RHS में क्या हो जाएगा, AB बाई √3 प्लस √3 CD। ठीक है, अब देखो BP प्लस PD क्या हो जाएगा, BD, BD इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, AB और CD को मान लो H बाई √3, मान लो ये H है, इसको शुरू में ही मान लेना H। ठीक है, √3H। अब देखो BD का वैल्यू कितना है, 80। ठीक है, H प्लस 3H बाई √3, इसका मतलब 4H बराबर 80√3, इसलिए H बराबर 20√3, यानी हाइट कितना आ गया, 20√3 मीटर। ठीक है, अब H का वैल्यू कोई इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में H का वैल्यू पुट कर दो तो BP निकल जाएगा, BP इज इक्वल टू AB बाई √3। AB कितना है, 20√3 बाई √3, ये कैंसिल, यानी कि AB आ गया 20 मीटर, BP आ गया 20 मीटर, और PD कितना हो जाएगा, PD बराबर टोटल 80 है ना, 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर, यानी ये हो गया आपका 20 मीटर, 60 मीटर, और H बराबर निकल गया 20√3। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब। ठीक है, 2 men are on opposite sides of a tower. They measure an angle of elevation of the top of the tower as 30 degree and 45 degree. Okay, if the height of the tower is 50 meter, find the distance between the two men. ठीक है, तो फिगर यहाँ पे ड्रा हो चुका। ठीक है, AB, ठीक है, ये टावर है, और एक पर्सन यहाँ से देख रहा है, सी पॉइंट से टावर के टॉप को देख रहा है, ये AC हो गया लाइन ऑफ साइट। ठीक है, AC, और BC हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और दूसरा पर्सन इस पॉइंट से देख रहा है, इस पॉइंट से। ठीक है, मान लेते हैं दूसरा पर्सन D पॉइंट से देख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट, चूंकि टावर के टॉप को देख रहा है A को, AD लाइन ऑफ साइट, और हॉरिजॉन्टल हो गया BD। ठीक है, तो पहला केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, लाइन ऑफ साइट के बीच और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच 30 डिग्री। ठीक है, और दूसरा केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। निकालना क्या है, और टावर का हाइट जो है दिया हुआ है 50 मीटर, तो ये हो गया 50 मीटर। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मेन, डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों मेन के बीच, यानी कि
सी डी को फाइंड करना है, सी डी को। ओके, तो सी डी को फाइंड करना है, दोनों में इनके बीच डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में दोनों का बेस निकाल देंगे। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी में दोनों ट्रायंगल से 2 इक्वेशन लाएंगे और बेस दोनों के निकाल के बी सी और बी डी को ऐड कर देंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, tan 30 डिग्री इजिकल टू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इजिकल टू, ठीक है, ए बी बाई बी सी है ना, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ठीक है। अब देखो बी सी का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि बी सी को निकालना है, यहाँ पे बी डी को निकाल के ऐड करना है, ठीक है। तो बी सी इजिकल टू हो जाएगा ए बी बाई tan 30, ठीक है। ए बी का वैल्यू 50 दिया हुआ है और tan 30 का होता है 1/√3, 1/√3 यानी कि हो जाएगा 50√3 मीटर। ओके, यहाँ से बी सी का वैल्यू पता चल गया, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, tan 45 इजकल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, इस ट्रायंगल में ये और ये, ए बी इज बाई बी डी। ओके, और 45 का 1 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, इसलिए ए बी बराबर बी डी हो जाएगा, ठीक है। और ए बी का वैल्यू दिया है 50, इसलिए बी डी भी हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से बी डी 50 मीटर, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो, ठीक है। अब देखो, अब निकालना है हमको सी डी, ठीक है ना। तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, यहाँ बी सी का वैल्यू पता है, यहाँ ए बी को पता है, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो सी डी हो जाएगा, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ने पे बी सी प्लस बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 50√3, बी सी का वैल्यू प्लस 50 बी डी का वैल्यू। अब दोनों को ऐड करते हैं, 50 कॉमन, √3 प्लस 1, 50, 1.732 प्लस 1, √3 का वैल्यू 1.73 पुट कर दिए, 50 गुने ये 1.732, ये जो हो जाए ये हो जाएगा 2.732। ओके, तो इसको गुना करने पे आएगा 136.6 मीटर। तो ये मेरा हो जाएगा दोनों पर्सन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि सी डी हो जाएगा 136.6 मीटर, ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, ओके, a man observes 2 cars on the opposite side of the tower and in same straight line with its base with angle of depression 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance between the car. तो चलो पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फिगर ड्रा हो चुका है। ओके, ये रहा ए बी टावर, टावर ए बी, ये टावर, और 2 कार है। टावर के लेफ्ट तरफ एक यहाँ पे कार है इस पॉइंट पे, और टावर के राइट में एक कार यहाँ पे है, ठीक है। और टावर के टॉप, ठीक है, टावर के टॉप पे कोई पर्सन खड़ा है और दोनों कार को ऑब्जर्व करता है बारी बारी से, एक बार इसको और एक बार इसको, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर से खड़ा होकर देख रहा है वो पर्सन, तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा किसके बीच, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ जाएगा ना, ठीक है, उसके आँख के ठीक स्ट्रेट में हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि ग्राउंड जो है ये, दिस इज ग्राउंड के पैरेलल होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ। चलो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। मान लेते हैं एक कार यहाँ पे है, कार सी यहाँ पे है और कार डी यहाँ पे है, ठीक है।
कार सी को जब टॉप से ऑब्जर्व कर रहा है, टॉप से, ठीक है ना, टावर के टॉप से जब कार सी को ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री। और जब कार डी को टॉप से ऑब्जर्व कर रहा है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, ये फिगर फिर से देख लो, ए बी है टावर, ए बी एक टावर है और टावर के दोनों तरफ कार है, एक पॉइंट सी पे एक पॉइंट डी पे। ठीक है, ए से देख रहा है कोई पर्सन सी को, तो दिस इज ए सी लाइन ऑफ साइट, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन गया ब्लैक वाला, ठीक है ना, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। जब डी को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। ठीक है, तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। ठीक है, तो सी डी फाइंड करना है। तो पिछले प्रॉब्लम जैसा है, बी सी को फाइंड करेंगे, बी डी को फाइंड करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दो ट्रायंगल है, दो इक्वेशन आएगा। देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले देखो कि ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है ना, तो ट्रायंगल में ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर से, चूंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ग्राउंड के पैरेलल होगा। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कर देते हैं, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री एंड ये तो 90 ही होगा। ठीक है, एंड दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, तो चलो दोनों ट्रायंगल में सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, देखो tan 30 डिग्री बराबर देखो क्या होगा, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। ठीक है, बी सी को फाइंड करो। ठीक है, तो बी सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, और टावर का हाइट दिया है 100 मीटर, टावर का हाइट ये गिवन है 100 मीटर, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, वही ए बी बाई tan 30। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना होता है, कितना गिवन है, सॉरी, ए बी का वैल्यू गिवन है 100 और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ए बी का वैल्यू 100 है और ये जो 1/√3 है ऊपर आके गुना हो जाएगा। ठीक है, 100√3 मीटर, यानी हमको बी सी फाइंड हो गया। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, नाउ इन ट्रायंगल, अब सेकंड ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ओके, यहाँ पे हो जाएगा tan 45, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी डी। ओके, ए बी बाई बी डी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 45, tan 45 का वैल्यू 1, यानी कि ए बी बराबर बी डी, बी डी को इधर कर दो, बी डी इज इक्वल टू ए बी, दोनों इक्वल हो जाएगा और ए बी का वैल्यू है 100 मीटर। ओके, ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बी डी आ गया 100, बी सी आ गया 1, और बी सी और बी डी को जोड़ने पे कंप्लीट सी डी मिलेगा, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस जो कि हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे बी सी प्लस बी डी इज इक्वल टू, बी सी का वैल्यू है 100√3 प्लस बी डी का वैल्यू आ गया 100 मीटर। ओके, एग्जैक्ट प्रीवियस मैथ जैसा है, 100 कॉमन, √3 प्लस 1। ओके, 100 इंटू ये हो जाएगा 2.732 मीटर। ठीक है, पॉइंट यदि यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा तो नीचे में 1000 से डिवाइड होगा। ठीक है, 20 20 कैंसिल। ओके, ये आंसर हो जाएगा दोनों कार के बीच का। ठीक है, 273.2 मीटर। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, ए स्टेट हाईवे
Does a state highway leads to the foot of a tower? A man standing on the top of a tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower uh, with uniform speed. Okay, 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Okay, देखो सबसे पहले क्या कर रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है. ओके, ये हाईवे और बीच में कहीं पे टावर बना हुआ है. सपोज ये हाईवे है, ये हाईवे आगे कैरी ऑन हो गया, इधर आगे चला गया. ठीक है, ये हाईवे है. ठीक है, और ये हाईवे पे एक टावर खड़ा है. टावर, टावर का नाम दे दो. सपोज ये टावर का नाम है ए एंड बी. ठीक है, टावर है और बी जो है टावर का फुट है, ए है टॉप. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है कि टावर के टॉप पे कोई पर्सन खड़ा है. ठीक है, टावर के टॉप पे कोई पर्सन स्टैंडिंग है और एक कार को देख रहा है. ठीक है, कार अभी मान लो यहाँ पे है डी पॉइंट पे, ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट पे. ठीक है, सपोज कार जो है अभी डी पॉइंट पे. ठीक है, तो जब डी पॉइंट पे कार है और जब वो पर्सन कार को देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री. ठीक है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये वाला एंगल. एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं. ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री. ओके, जब डी पॉइंट पे है कार, कार मूविंग हो रहा है, लेकिन जब डी पॉइंट पे है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है. ठीक है, लेकिन जब कार 6 सेकंड बाद कार वो कार एक्चुअली में टावर के फुट की ओर मूव हो रहा है. ठीक है, टावर के फुट की ओर मूव हो रहा है, मतलब टावर की ओर मूव हो रहा आ रहा है. ओके, तो 6 सेकंड बाद कार डी से सी पर पहुंच जाता है. ठीक है, तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60 डिग्री. यानी जब सी पे आ गया है कार, तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. ओके, तो हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60, और ये एंगल हो जाएगा 30. ओके, अब देखो फाइंड क्या करना है. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. मतलब अब जो है सी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. ओके, जबकि ये वाला डिस्टेंस वो क्रॉस किया है, सी डी को क्रॉस किया है कितना देर में? 6 सेकंड में. ये जो डिस्टेंस है उसको क्रॉस करने में लगा है 6 सेकंड. पूछ रहा है कि ये बी सी, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये फाइंड करना है. ठीक है, तो चलो इसको सोल्व करते देखते हैं क्या होता है. तो सबसे पहले फिगर 1 लेते हैं, जिसमें 6 सेकंड दिया हुआ है. दोनों ट्रायंगल के अकॉर्डिंग रेशियो निकालते हैं. ठीक है, यहाँ पे टाइम का बात है. ठीक है, और स्पीड यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस ये हो जाएगा बी डी. ठीक है, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी. ओके, tan 60 degree is equal to AB by BC. AB is equal to BC. क्लियर. अब BC का वैल्यू निकाल लो. BC is equal to AB by √3. ये इक्वेशन 1 हो गया. ठीक है, अब ट्रायंगल ABD में देखते हैं. ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD. ओके, बड़ा वाला ट्रायंगल. tan 30 डिग्री इक्वल टू AB by BD, AB by BD. ओके, क्वेश्चन को ऊपर कर दो. AB by BD यानी कि इसमें क्या निकालना है? BD निकाल लो. BD है डिस्टेंस ना.
बी डी, कार जो है बी डी के अलोंग मूव हो रहा है, इसलिए बी डी निकालना है, ठीक है। बी डी बराबर हो जाएगा √3 AB, ओके, दिस इज इक्वेशन 2। देखो, अब देखो यहाँ पे हम लोग बी डी को ब्रेक कर सकते हैं बी सी और सी डी के फॉर्म में, ओके। बी सी प्लस सी डी बराबर अब हम लोग बी डी को ब्रेक कर सकते हैं, बी डी को ब्रेक कर सकते हैं बी सी और सी डी के रूप में, ठीक है। बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं इसको, बी डी को, ठीक है। तो बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू √3AB, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू √3AB माइनस सी डी, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। देखो, अब देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों का एलएचएस पार्ट इक्वल है, ठीक है। इक्वेशन 1 का एलएचएस बीसी, इक्वेशन 2 का भी एलएचएस बीसी, तो आरएचएस भी इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का आरएचएस पार्ट इक्वल कर दो, AB बाई √3 इक्वल टू लिख सकते हैं √3AB माइनस सी डी, ओके। अब यहाँ पे देखो, इस √3 को इधर कर दो, AB इज इक्वल टू 3AB माइनस √3CD, ठीक है। ये यहाँ जाएगा 2AB बराबर √3CD। देखो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD में AB कॉमन है, ओके। तो AB के रूप में इक्वेशन निकालते हैं। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, AB इज इक्वल टू हो जाएगा tan 60 डिग्री इंटू BC, और tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3, यानी √3BC। दिस विल बी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब चलो सेकंड ट्रायंगल में चलते हैं हम लोग। नाउ इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, इसमें हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल्स AB बाई BD, ठीक है। यानी इसमें AB का वैल्यू हो जाएगा BD इंटू tan 30, और tan 30 का वैल्यू है 1/√3, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा BD बाई √3। दिस विल बिकम इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल कर देंगे, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग लिख सकते हैं, दोनों के एलएचएस पार्ट इक्वल है। देखो AB इज इक्वल टू √3BC और यहाँ पे AB इज इक्वल टू BD बाई √3, ठीक है। तो दोनों को आरएचएस पार्ट भी इक्वल होगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं √3BC इज इक्वल टू BD बाई √3, BD बाई √3, ठीक है। चलो अब देखो 3 इसको इधर कर दो,
यानी कि हो जाएगा 3BC, रूट 3 को इधर गुना कर दिया, ओके, बराबर BD। अच्छा देखो, अब यहाँ पे देखो BC का तिगुना है BD, ओके, BC का तिगुना है BD, ध्यान दो यहाँ पे। BD को ब्रेक कर लेते हैं, ओके, और क्लियर होगा। BD को ब्रेक कर लो, 3BC इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे BD बराबर हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब BC इधर घट जाएगा, यानी कि 2BC बराबर CD। देखो यहाँ पे आंसर अब आ जाएगा। CD जो है, CD वो BC का डबल है, ओके। CD जो डिस्टेंस 6 सेकंड में तय किया वो BC के डबल है। तो जब CD 6 सेकंड में तय कर रहा है तो उसका आधा डिस्टेंस कितना सेकंड में तय करेगा? स्पीड तो यूनिफॉर्म है, जाहिर सी बात है 3 सेकंड में, ठीक है। CD जो है डबल है BC का, और CD ट्रेवल कर रहा है 6 सेकंड में, तो BC तो 3 सेकंड में ट्रेवल करेगा। लेकिन यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे मान लो लेट BC इज इक्वल टू X, ठीक है। यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं CD इज इक्वल टू X, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो CD इज इक्वल टू X मान लिए, इसलिए BC इज इक्वल टू CD का आधा है तो X/2। अब देखो X डिस्टेंस है, ये ट्रेवल करता है 6 सेकंड में, यूनिटरी मेथड से चलो। X डिस्टेंस ट्रेवल करता है 6 सेकंड में, ठीक है। X यूनिट डिस्टेंस 6 सेकंड ट्रेवल करता है, तो X/2 यूनिट डिस्टेंस कितना सेकंड में तय करेगा? 6/2, यानी कि 3 सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे अपना लैंग्वेज में लिख लेना कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन X यूनिट, है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ X यूनिट इन 6 सेकंड, छोड़ो, ठीक है। X डिस्टेंस ट्रेवल करता है 6 सेकंड में, इसलिए X/2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 3 सेकंड में, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ओके। लैंग्वेज खुद से मेंटेन कर लेना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल, ठीक है, कैनल पे, कैनल का बैंक पे है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower is 60 degree. From the another point 20 meter away from this point, यानी कि अच्छा उस साइड से और दूर, ओके। On the line joining of this point of the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal, ठीक है। तो यहाँ पे कैनल की बात है, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तब क्लियर हो जाएगा, ओके। तो देखो यहाँ पे ये फिगर है, इसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले ये कैनल है, वाटर बॉडी, ठीक है, ये एक वाटर बॉडी कैनल है, ओके। अब देखो इसके दो बैंक किनारा, ठीक है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला बैंक है, यहाँ पे एक टावर है, ठीक है ना, टीवी टावर, दिस इज टावर, ओके, ये है टीवी टावर। इसको अज्यूम कर लेते हैं कि इसका नाम है ए बी, टॉप है ए और बी है जो उसका फुट है टावर का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल, ठीक है।
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक। अब जो है ये वन बैंक है, एक किनारा, ठीक है, और दूसरा किनारा ये है। तो ये जो अदर बैंक है इस पे यहाँ पे एक पॉइंट है, कहाँ पे, टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने एक पॉइंट है। यहाँ से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो यदि यहाँ से कोई पर्सन टावर के टॉप को देख रहा है तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 60 डिग्री, ओके। और फिर उसके बाद कह रहा फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब जो ये पॉइंट है इससे 20 मीटर और दूर पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो इसका ये मान लेते हैं, ये पॉइंट है, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। और 20 मीटर दूर पे और पॉइंट है, इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। तो ये जो डी पॉइंट है ना, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी 30 डिग्री, ठीक है। तो अब इतना तो गिवन है कि सी से डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर, ठीक है। यानी कि ये वाला डिस्टेंस है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ दूरी जो है 20 मीटर है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। तो आपको फाइंड करना है BC, विड्थ ऑफ द कैनल एंड हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। और बस गिवन है ये CD के बीच का डिस्टेंस। चलो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, ओके। देखो टावर तो वर्टिकली खड़ा है इसलिए ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में देखिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू AB बाई BC, AB बाई BC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या AB के फॉर्म में ही इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि AB दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो जाएगा इसलिए AB के फॉर्म में इक्वेशन निकालते हैं। AB इज इक्वल टू √3 BC, दिस विल बी इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो सेकंड ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई BD हो गया। इस तरह से AB इज इक्वल टू BD बाई √3, ठीक है। क्योंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, BD ऊपर जाके गुना हो जाएगा इधर, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। √3 BC इज इक्वल टू BD बाई √3, √3 को इधर गुना कर दो 3BC, ठीक है। और ये BD को ब्रेक कर दो, BD को हम लोग लिख सकते हैं, BD बराबर लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD, ठीक है। ये BC को इधर घटा दो 2BC
इज इक्वल टू सी डी का वैल्यू पता है 20, ठीक है, इसलिए बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि कैनल का लेंथ हमको पता चल गया, सॉरी कैनल का विड्थ हमको पता चल गया 10 मीटर, ठीक है। अब देखो हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, टावर का हाइट फाइंड करना, तो ये जो बी सी का वैल्यू है इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 टावर का हाइट क्या है, ए बी इज इक्वल टू √3 बी सी, और बी सी का वैल्यू 10 है, इसलिए टावर का वैल्यू हो गया 10√3 मीटर। ये आंसर, टावर का हाइट 10√3 और कैनल का विड्थ बी सी 10 मीटर, ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। चलो अब क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the building is 60 degree। मतलब बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है टावर के फुट से, और टावर के टॉप को देख रहा है बिल्डिंग के फुट से, ठीक है। तो जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा जिसके टॉप का, उसका हाइट ज़्यादा होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का है 60 डिग्री, यानी कि टावर का हाइट जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। इफ द टावर इज 60 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो चलो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फिगर कंप्लीट, ठीक है। अब देखो द एंगल, ये है टावर, ओके, ये ए बी हो गया टावर, ए बी टावर हो गया, और सी डी ये हो गया बिल्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो ये जो बिल्डिंग है इसके फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये है 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया टावर और ये हो गया बिल्डिंग, ओके। तो बिल्डिंग के फुट से जो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और टावर को जो हाइट दिया है वो है 60 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि सी डी को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी पता है, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, tan 60 है ना, tan 60 डिग्री बराबर ट्रायंगल ए बी डी, डी है एक्चुअली, सी नहीं, ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी, बी डी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। बी डी का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई tan 60 डिग्री, यानी कि ए बी का वैल्यू है 60 और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, ठीक है। ये हो गया बी डी, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल सी डी बी, ठीक है, सी डी बी में सी डी को फाइंड करना है ना, इन ट्रायंगल सी डी बी, tan 30, ठीक है। सी डी बी में देखते हैं, ये जो बी एंगल है, बी 30 डिग्री है, ये tan 30 बराबर सी डी बाई बी डी, सी डी बाई बी डी, ठीक है। इसलिए सी डी का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा tan 30 इंटू बी डी,
ठीक है, इज इक्वल टू tan 30 का वैल्यू 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3 और बी डी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, 60/√3। तो बी डी का वैल्यू पुट कर दो 60/√3, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हो गया 60/3, ठीक है, यानी कि 20 टाइम्स कट गया, ठीक है। तो सी डी बराबर 20 यानी कि बिल्डिंग का जो हाइट होगा वो 20 मीटर होगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 60 मीटर। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द top of the first tower when seen from the top of the second tower is 30 डिग्री, ठीक है। मतलब सेकंड टावर से फर्स्ट टावर को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, यानी कि सेकंड टावर जो है बड़ा है, ठीक है, ज़्यादा ऊंचा है। इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 90 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। ओके, फर्स्ट टावर का हाइट निकालना, चलो ठीक है। तो फिगर ड्रा करते हैं पहले। तो फिगर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले नाम दे लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट टावर, छोटा है ए बी, ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर फ्रॉम द सेकंड टावर, ये हो गया सी डी, ठीक है। हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 90 मीटर, यानी कि सेकंड जो है सी डी, इसका हाइट है 90 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर यानी ए बी फाइंड करना है। ओके, इसको फाइंड करना है, ठीक है। और सेकंड टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है फर्स्ट टावर के टॉप का वो 30 डिग्री है, यानी कि सेकंड टावर यदि यहाँ से देख रहा है, ठीक है, फर्स्ट टावर के टॉप को, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स इज 60 मीटर, ये जो डिस्टेंस है 60 मीटर दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो बी डी है इसी के पैरेलल यहाँ पे एक ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ड्रा कर लेते हैं, बी डी के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ई, ठीक है। तो देखो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल सी ई ए, ठीक है, हमको फाइंड करना है ए बी। ओके, इन ट्रायंगल सी ई ए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी ई बाई ए ई, सी ई बाई ए ई, ठीक है। अब देखो ए ई जो है सी बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री इंटू ए ई, और ए ई का वैल्यू दिया 60, यानी कि हो जाएगा 60/√3। ये हो गया सी का वैल्यू, यानी कि 20√3, 20√3 टाइम्स कट जाएगा। अब देखो सी ई पता हो गया, ये सी ई पता है 20√3 और ये पूरा पता है डी सी, डी सी जो है पूरा का पूरा 90 है। देखो यहाँ से यहाँ पूरा कितना है 90, और यहाँ से यहाँ हमको भी आ गया 20√3। तो ये जो बचा वाला पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है बचा हुआ, ठीक है ना, इसको कैसे होगा, ये कैसे निकलेगा, ई डी 90 में से इसको 20√3 घटा देंगे, 90 माइनस 20√3, ठीक है। तो ये जो ई डी निकलेगा वो ए बी की इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई डी हम लोग फाइंड कर लेंगे, ई डी इज इक्वल टू सी डी माइनस ई सी। ओके, ई डी इज इक्वल टू सी डी माइनस ई सी, ठीक है। सी डी कितना है 90 और ई सी कितना है 20, 20√3 का यहाँ पे वैल्यू निकाल लो। ओके, यहाँ पे 20√3 का वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पे 20 इंटू
1.732 पॉइंट रिमूव 1,000 कैंसिल आउट, यानी कि 34.64 ठीक है। तो 90 माइनस 34.64, अब इसको घटा दो यहाँ पे, ठीक है, तो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 63.5 यानी 55.36 मीटर। ये जो है ईडी हो गया, ठीक है ना। तो ईडी इतना, तो इसलिए AB भी 55.36 मीटर, क्योंकि AB और ED का हाइट सेम है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर 36। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। ओके, टावर के फुट से चिमनी के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी, ठीक है। अब जो है चिमनी के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स। अच्छा ये है, ठीक है। पहले ये मैथ्स को सोल्व करते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। तो चलो फिगर ड्रा करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये है AB, AB, ये है चिमनी, और ये है CD, ये है टावर, ओके, और ये है चिमनी, ठीक है। तो देखो चिमनी बड़ा क्यों हो गया और टावर छोटा क्यों है लिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर है कि चिमनी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का जो फुट है, टावर का जो फुट है C, ठीक है ना। देखो यहाँ से साफ लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। मतलब ये जो टावर का फुट है, यहाँ से चिमनी के एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा, चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होगा, ठीक है। यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री। तो एंगल बड़ा है, जाहिर सी बात है कि वो चिमनी का हाइट ऊंचा होगा, ठीक है। तो ये जो ये एंगल होगा 60 डिग्री होगा, ओके। टावर के बॉटम से, टावर के फुट से चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है। अब देख सेकंड स्टेटमेंट क्या करा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी। अब चिमनी के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। तो ये है टॉप ऑफ टावर, यहाँ से चिमनी के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट जो BD है उसके बीच का एंगल, ये वाला, ठीक है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये है 30 डिग्री, ओके। तो इसको 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। फिर फाइंड क्या करना है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, ये जो टावर का हाइट दिया है ये 40 मीटर है। टावर का हाइट दिया है 40 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी का हाइट यानी कि AB निकालना है, ठीक है। हमको फाइंड करना है AB। चलो फिर देखते हैं आगे। सबसे पहले देखो ट्रायंगल BCD में, ट्रायंगल BCD में ये जो एंगल B वाला ये वाला पार्ट है, ओके, ये हो जाएगा 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर से है ना, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेके यूज करें, ABC ट्रायंगल ले, ट्रायंगल ABC को लेकर चले या फिर ट्रायंगल BCD को लेकर चले। तो देखो BCD में हमको CD पता है, ठीक है ना। ट्रायंगल BCD में CD का वैल्यू पता है,
इसलिए हम ट्रायंगल बी सी डी को लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इन ट्रायंगल बी सी डी में tan 30 डिग्री इक्वल्स सी डी बाई बी सी, सी डी बाई बी सी, ठीक है। बी सी जो है, ये बी सी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ओके। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी सी बी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इसलिए बी सी का ही वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी डी बाई tan 30 डिग्री, ठीक है। यानी सी डी का वैल्यू है 40 और tan 30 डिग्री का 1/√3, यानी कि ये √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 40√3 मीटर, यानी ये मेरा आ गया 40√3 मीटर। अब इसका हम यूज कर लेंगे इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में, ओके। यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 भी कह सकते हो। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री ये वाला, ठीक है। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, ए बी जो कि हमको फाइंड करना है डिवाइड बाई बी सी, ठीक है। अब देखो ए बी को फाइंड करो, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी tan 60, बी सी का वैल्यू कितना है 40√3, ठीक है। और tan 60 का वैल्यू कितना √3, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 120 मीटर आंसर, यानी चिमनी का हाइट कितना हो जाएगा 120 मीटर, ये मेरा आंसर होगा, ओके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower, okay। मतलब एक बिल्डिंग जिसके हाइट 7 मीटर है, ठीक है, वहां से टावर के टॉप को भी देख रहा है और टावर के बॉटम को भी देख रहा है, ठीक है, बॉटम यानी फुट। तो जब टॉप को देख रहा है उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और जब बॉटम को देख रहा है, बॉटम यानी कि नीचे है, फुट तो है नीचे है, ठीक है, तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो रहा है। लेकिन दोनों केस में ऑब्जर्व एक ही जगह से कर रहा है, बिल्डिंग के टॉप पर से। चलो ठीक है, फिगर ड्रॉ करते हैं, ओके। तो फिगर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो ये है ए बी बिल्डिंग, ए बी, ठीक है, और ये है टावर सी डी, ठीक है। अब क्या है कि ये बिल्डिंग का जो लेंथ है ये दिया हुआ है, गिवन है 7 मीटर, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 7 मीटर हाई, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल इज 60 डिग्री, ठीक है। तो अब जो है इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप को देखा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री। देखो जब यहाँ से देखेगा यहाँ पे, तो दिस इज लाइन ऑफ साइट ए डी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा ये लाइन होगा, ओके, ये दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि ग्राउंड के एकदम पैरेलल होता है, एकदम आंख के सामने, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और दिस इज लाइन ऑफ साइट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये दोनों के बीच, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे दो ई। और देखो अब यहीं से टावर के फुट को भी देखता है, उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन चूंकि नीचे की ओर देख रहा है, लाइन ऑफ साइट देखो ये हो जाएगा एसी। जब यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होकर नीचे की ओर देखेगा, दिस विल बी द लाइन ऑफ साइट एसी, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बना हुआ एंगल ये 30 डिग्री है, ठीक है, सॉरी 45 डिग्री, देखो यहाँ पे गिवन है
एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको 45 कर लो, यहाँ पे मार्क कर लो, ये है 45 डिग्री, ठीक है। डिग्री, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर यानी कि सीढ़ी को फाइंड करना है, ओके। फाइंड करना है सीढ़ी इज इक्वल टू व्हाट, ये कंप्लीट। यहाँ पे फाइंड करना है सीढ़ी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम ना बिना अल्टरनेट एंगल का यूज किए हुए बनाएंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। पहले हम क्या करते थे कि 45 यहाँ पे है तो इसको अल्टरनेट यहाँ पे लगते कि ये भी 45 होगा, ठीक है। अब बिना अल्टरनेट का बनाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो ये बी सी के पैरेलल है ए, ठीक है। ए इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो इसलिए जो बी सी का जो एंगल था ये टावर के साथ 90 डिग्री, ठीक है। तो ए का भी एंगल टावर के साथ कितना होगा, 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल राइट एंगल होगा और ये भी राइट एंगल होगा, ओके, ठीक है। अब देखो कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, ए बी 7 है तो ई सी भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, ये भी 7 मीटर होगा, ओके। ई सी, तो अब सबसे पहले देखते हैं ये ट्रायंगल में ए ई सी में, इन ट्रायंगल ए ई सी, देखो इसमें करना कुछ नहीं है कि ए ई सी में क्या करो, ई सी निकालो और ट्रायंगल ए ई डी में ई डी निकालो, ई सी प्लस ई डी जोड़ देना है, फिर टावर का हाइट आ जाएगा, ओके। इन ट्रायंगल ए ई सी देखो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ई सी बाई ए ई, देखो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ई सी, ये परपेंडिकुलर हो गया एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। और बाई ए ई हो गया बेस, ठीक है ना। ए ई हो गया इस ट्रायंगल ए ई सी का बेस, ठीक है। क्योंकि देखो ट्रायंगल ए ई सी में ऑब्जर्व करो ये है एंगल ई 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला ये ए सी हो गया हाइपोटेनस, ओके, ए सी विल बी हाइपोटेनस। और जो एंगल 45 है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर ई सी, ठीक है। और बाकी जो बच गया वो बेस, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ई सी बाई ए, ई सी बाई ए, ठीक है। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट ए इज इक्वल टू ई सी, ए इज इक्वल टू ई सी, ठीक है। और इसी हम ई सी कितना था 7 मीटर, इसलिए ए भी हो गया 7 मीटर, ठीक है। ये जो ए है 7 मीटर आ गया, ओके। अब देखो अब सेकंड ट्रायंगल में यूज करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ई डी बाई ए, ठीक है। ईडी ईडी जो फाइंड करना है, ठीक है। ईडी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू tan 60 डिग्री, ठीक है। ए कितना अभी हम फाइंड किए थे, देखो ए जो है 7 मीटर फाइंड हुआ था, ठीक है। तो यानी कि 7 रूट 3, tan 60 का वैल्यू रूट 3, ये देखो। तो अब हमको ईडी पता हो गया, यहाँ से यहाँ ईडी हो गया 7 रूट 3 और इसी है 7, तो टोटल सीडी हो जाएगा 1 पता, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल। सी डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ई डी, वेर ई सी 7 मीटर प्लस ई डी 7 रूट 3 मीटर, ओके।
7 कॉमन, √3 प्लस 1 मीटर, √3 प्लस 1 मीटर, 7 इंटू 1.732 यानी 2.732। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे, वो होगा आंसर 19.124 मीटर। ये होगा टावर सीढ़ी का हाइट। ओके, 19.124 मीटर। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ठीक है, on moving a distance of 20 meter from the point A towards the foot of the tower to a point B, the angle of elevation of the top of the tower from point the B is 60 degree. Find the height of the tower and the distance from point A. Okay, मतलब किसी टावर के टॉप से ग्राउंड पे कोई पॉइंट ए है, वो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री है। ठीक है, अब वो जो पॉइंट ए से मूवमेंट हो रहा है और वो 20 मीटर बढ़ता है टावर की ओर, टावर के फुट की ओर। ठीक है, और ए से चल के बी पे, पॉइंट बी पे आ जाता है। ठीक है, अब जो बी पे आने के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा 60 डिग्री। तो टावर का हाइट बढ़ाना, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो दिस इज टावर, ये टावर है। ओके, इसका नेम देते हैं यहाँ पे CD। ओके, अब देखो ये जो टावर है और ये है ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड CA। ठीक है, अब ए पे कोई पॉइंट है। ठीक है, तो जब ए पे कोई पॉइंट है और टावर से कोई ऑब्जर्व कर रहा है टावर के टॉप पर से। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन ये। ठीक है, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच। टावर के टॉप पर से देख रहा है ए को, तो ये जो AD होगा यही ना होगा लाइन ऑफ साइट DA। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है ए से मूव होके बी पे चलाता है, पॉइंट बी। ठीक है, ये है पॉइंट बी। ठीक है, बी पे आने के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है 60 डिग्री, यानी कि अब जो है ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से इसके बीच ये एंगल आपका है 60 डिग्री। ओके, ठीक है, और ये जो मूविंग डिस्टेंस है, ऑन मूविंग डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, यानी ए से बी की ओर जो मूव होता है यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये है 20 मीटर, ये डिस्टेंस है 20 मीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि DC को फाइंड करना है। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, और टावर का डिस्टेंस जो ए से फाइंड करना है, यानी AC भी फाइंड करना है, ये यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो फिर दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल DAC, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल DAC में क्या है, देखो ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर से, और ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर से, ये भी। ठीक है, ओके, तो अब दोनों ट्रायंगल में देखते हैं इक्वेशन लाके। इन ट्रायंगल DCB tan 60 डिग्री इक्वल्स CD बाई BC। ओके, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, BC का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, BC इक्वल्स CD बाई √3, CD बाई √3। ठीक है, दिस विल बी इक्वेशन 1। ओके, नाउ इन ट्रायंगल DCA, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल में, अब बिगर ट्रायंगल में tan 30 डिग्री इक्वल्स CD बाई AC। ठीक है, तो अब AC को ब्रेक करते हैं, AC को ये लिख सकते हैं CD बाई AC को ब्रेक कर दो BC प्लस AB, और AB पहले से पता है CD इज इक्वल टू BC प्लस AB है 20, है ना। देखो A से B तक का डिस्टेंस 20। अब जो देखो CD, अब BC का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। tan 30 का वैल्यू कितना,
1/√3 equals CD by BC plus 20. दिस implies that क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद BC plus 20 बराबर CD√3, इसलिए BC इज इक्वल टू कितना हो गया, CD√3 minus 20. दिस विल बी इक्वेशन 2. ओके, अब इसके बाद दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, इक्वेशन 1 यहाँ पे है, इक्वेशन 2 यहाँ पे, दोनों का LHS पार्ट इक्वल तो RHS भी इक्वल. RHS में दोनों का क्या है, CD/√3 इक्वल टू, इसके RHS में है CD√3 minus 20, CD√3 minus 20. ओके, तो अब ये हो जाएगा CD इक्वल टू 3CD minus 20√3. ठीक है, अब देखो 2CD इज इक्वल टू 20√3, इसलिए CD इज इक्वल टू 10√3 मीटर. ठीक है, यानी कि जो टावर का हाइट होगा CD, ये आया 10√3 मीटर. ठीक है, अब निकालना है AC. ठीक है, ये वाला डिस्टेंस AC. तो अब CD का वैल्यू पुट कर दो इसमें, CD का वैल्यू कोई इक्वेशन में पुट कर दो, BC का वैल्यू आ जाएगा. पुट CD इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो इक्वेशन 1 यहाँ पे है. ठीक है, BC इज इक्वल टू CD/√3. CD कितना आया है, 10√3 by√3, कैंसिल 10 मीटर. ठीक है, BC 10 मीटर और AB पहले से है 20 मीटर, तो इसलिए AC बराबर AB प्लस BC 20 प्लस 10 यानी कि 30 मीटर. ये होगा आंसर AC. पॉइंट A से लेके पोल तक का, टावर तक का डिस्टेंस 30 मीटर. ठीक है, तो ये हो गया 11 से लेकर 20 तक का मैथ. आगे का और वीडियो हम लाते रहेंगे. ठीक है, अब तक के लिए इतना ही. थैंक यू.